तो डियर स्टूडेंट, ये है बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर जो कि पिछले साल का, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर प्रोवाइड कराइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को वही प्रस्तुत करने वाला हूं। और इसमें से कौन कौन से, इस मॉडल पेपर से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो इस बार आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर कंप्लीट देखते रहिएगा ताकि आपको सही क्वेश्चन की जानकारी मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये आपका अपना चैनल सक्सेस टू यू, जो कि विगत वर्षों से लगातार आप लोगों के लिए सफलता का प्रतीक बनता चला आ रहा है। और इस बार भी हम वादा करते हैं कि आप लोगों को हम टॉप कराएंगे अगर हमारी आप दिशा निर्देश पे आप चलेंगे तो। ठीक है, तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। लिखा है यहाँ पर, ठीक है, बीए फोर्थ सेमेस्टर, सब्जेक्ट आपका हिंदी है और प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर का नाम हिंदी अनुवाद। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हिंदी अनुवाद से जुड़े होंगे, यानी कि हिंदी ट्रांसलेशन से जुड़े होंगे। ठीक है, आपकी परीक्षा में पूर्णांक भी ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा 75 नंबर का। समय हो सकता है कि 2 घंटे को हो सकता है 3 घंटे को, इस पर कोई मैटर नहीं करता, समय की बात कोई नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से कोई टाइम दिया जाएगा उस हिसाब से आपको आंसर भी करने होंगे। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले कुछ दिशा निर्देश दे दी जाएंगे, कितने क्वेश्चन का आंसर करना, कितने शब्दों में करना है, उसके लिए कितने नंबर आपको दे जाएंगे, ये जानकारी दी जाएगी। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे आपको लाभ ये होगा कि आप उसी हिसाब से उसका आंसर देंगे जिस हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था मॉडल पेपर में वो है कि अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषा दीजिए। मतलब जो ट्रांसलेशन होता है वो होता क्या है, उसका अर्थ मतलब क्या होता है, ठीक है, और उसकी परिभाषा क्या है। तो अनुवाद के बारे में आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि आप लोग हिंदी से, कुछ लोग इंग्लिश में, मतलब कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं या फिर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंगो, मैंगो, ठीक है, मैंगो क्या है, मैंगो का अगर अर्थ निकालेंगे, मतलब कि इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो वो क्या निकलेगा, आम निकलेगा। ठीक है, एकदम सिंपल सी परिभाषा दे रहा हूँ। ठीक है, एकदम सिंपल सा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये अनुवाद हो गया। बीच का जो प्रोसेस होता है एक, ठीक है, यही होता है आपका ट्रांसलेशन या फिर ट्रांसलेट, जिसको बोलते हैं हिंदी में अनुवाद। ठीक है, बाकी इसकी विभिन्न परिभाषाएं जो आपको बेटर लगे वो आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन कुल मिला के ये प्रश्न फंसेगा 100% श्योर से, और गारंटी पिछले सालों में लगातार पूछा जा रहा है तो इस बार भी आएगा। नोट कर लीजिए तुरंत के तुरंत, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको नोट कर लीजिए और ये आपके प्रश्न परीक्षा में फंसेंगे, पक्का तय है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इन सभी का उत्तर आज की इस वीडियो में हम आपको नहीं बताने वाले, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सिलेक्ट करा रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सके धीरे धीरे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिप्यंतरण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, तो आपकी इच्छा है तो तैयार करें, दरवाई इग्नोर भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, और अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, पिछले सालों में लगातार पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन लगातार आ ही रहा है। संस्कृत किसे कहते हैं, यानी कि जो रीति रिवाज होती है इसको कल्चर बोलते हैं। ठीक है, संस्कृति, और इसके बारे में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखना है, थोड़ा सा परिचय लिख देना है। कितने शब्दों में, करीब करीब आपको 50 से, मतलब बोला कि 100 शब्दों के अंदर ही लिखना है, क्योंकि आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 3.5 नंबर ही दिए जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दकोश की अनुवाद में उपयोगिता पर एक टिप्पणी लिखिए। तो शब्दकोश का मतलब आप लोग समझते होंगे, डिक्शनरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी से संबंधित क्वेश्चन है, शब्दकोश की अनुवाद में उपयोगिता क्या है। ठीक है, मतलब कि शब्दकोश जो है मतलब कि एक डिक्शनरी है। ठीक है, उसमें अनुवाद, ठीक है, शब्दकोश की जो ज़रूरत है वो अनुवाद में किस प्रकार उपयोगी है उसके बारे में लिखना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवाद के साधनों का नाम लिखिए। तो अनुवाद के बहुत सारे साधन हैं, अलग अलग स्रोत हैं, अलग अलग माध्यम हैं जिनके माध्यम से अनुवाद किया जाता है। ठीक है, कई चीज़ें मशीनरी के माध्यम से होती हैं, कुछ चीज़ें मैनुअल होती हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के साधन होते हैं जिनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये भी पिछले सालों में लगातार रिपीट होते क्वेश्चन चला रहा है, तो इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, ठीक है, पुनरीक्षण किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासनिक अनुवाद की विशेषताएं बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुल मिला के 80% आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, प्रशासनिक अनुवाद के बारे में पूछा जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि गारंटी नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन 80% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित, क्योंकि कुछ परीक्षाएं पिछले सालों में जो हुई हैं उसमें कुछ कुछ में आया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तकनीकी अनुवाद से आप क्या समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार रिपीट हो चुका है, तो 90% इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आए या ना आए वैसे भी आपको जानना भी चाहिए, लेकिन कुल मिला के फंसेगा पक्का है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है कि सृजनात्मक अनुवाद क्या कहते हैं। बहुत ही कम आता तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं मेरे हिसाब से।
ठीक है। बाकी अगर आपकी इच्छा है तो आप तैयार भी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले सालों में बहुत ही कम आया, मतलब ना ही मात्र के लिए आया, एक आध बार आएगा होगा तो होगा, नहीं मेरी जानकारी के अनुसार ये नहीं आया क्वेश्चन। उसके बाद आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय में। हालांकि ये सिस्टम जो है ना अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं, बस पैटर्न थोड़ा अलग अलग थोड़ा होता है, बस थोड़ा बहुत, ठीक है, और लगभग लगभग सेम ही होता है। इसमें आपको कुछ पैराग्राफ दिए जाएंगे, ठीक है, जिसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। जैसे कि लिखा कि ही इज़ प्राउड ऑफ मी, ठीक है, तो हु एम आई एम यूजफुल टू मैन बिकॉज आई गिव मिल्क एंड चिल्ड्रेन लाइक अ ड्रिंक इट, यू विल फाइंड मी इन मैनी, ठीक है, प्लेसेस, या आई वॉक अबाउट इन फार्म, यू कैन फाइंड मी नियर टेम्पल आल्सो, हुआ हु एम आई। तो इसका जो पूरा का पूरा हिंदी में अनुवाद लिखना पड़ेगा, मतलब कि ये इंग्लिश में जो लिखा है इसका हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर आपको मान लीजिए कि इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने में दिक्कत है तो आपको अथवा करके दूसरी पैराग्राफ दिया गया है, तो आप ये हिंदी में दिया गया है, इसको हिंदी का इंग्लिश में कर दीजिए आप लोग, ठीक है। ये हिंदी में दिया गया पैराग्राफ कि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, तो इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बस, ठीक, कोई सिंपल सी बात। हालांकि ये वाला जो ट्रांसलेशन वाला करने वाला जो प्रोसेस है ये बहुत कम यूनिवर्सिटी में आता है, ये वाला नहीं आता, बाकी क्वेश्चन तो आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुवाद के गुण और दायित्व का उल्लेख कीजिए और अनुवाद के महत्व। यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं ऐड करना चाहूँगा। पहला तो है अनुवाद के गुण बताइए, और दूसरा है कि अनुवाद का महत्व बताइए। ये पॉपुलर क्वेश्चन है, ये दोनों को दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है, रट लीजिए, आएगा पक्का परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवाद के सामाजिक सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित कीजिए, यानी कि अनुवाद जो है, ठीक है, इसके सामाजिक जो रीति रिवाज सिस्टम है उसमें किस प्रकार इसका महत्व है, किस प्रकार उपयोगी है, उसके बारे में लिखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवाद के कोश का महत्व विषय पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, ठीक है। तो अनुवाद के महत्व के बारे में आएगा क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन आने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आए या ना आए उसकी कोई भी गारंटी नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर गारंटी लूँगा कि अनुवाद के महत्व बताइए, ये क्वेश्चन फंसेगा पक्का, ठीक है। मतलब कि ये सेम टू सेम ये नहीं, मैं आपको जो बोल रहा हूँ अनुवाद के महत्व, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है, ये वाला ध्यान रखेंगे। ओके, अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया अनुवाद में पारिभाषिक शब्दों की भूमिका बताइए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमेशा नहीं रिपीट हुआ है, लेकिन कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं पिछले सालों में, मान लीजिए जैसे कि 2020 से परीक्षाएं 20, 21, 22, 23, ठीक है, तो इनमें एक आध बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बार बार नहीं आया है, ठीक है। तो अगर आपके पास समय है तो तैयार करें, अदरवाइज इसको भी आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और अथवा करके एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अनुवाद में मूल्यांकन का महत्व स्पष्ट कीजिए। मतलब कि जो अनुवाद होता है, जो आप ट्रांसलेट करते हैं, तो उसका मूल्यांकन करना है, उसका वैल्यू क्या है, वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, गारंटी नहीं कि आएगा नहीं, लेकिन कई परीक्षाओं में पिछले सालों में आ चुका है, इसलिए उम्मीद जताई रही है कि आ सकता है, ठीक है। और यहीं पर समाप्त होता है पूरा का पूरा मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर। और आपकी परीक्षा जब होगी तो उसमें जो मॉडल पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा, उसमें कुछ जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ और मैं आपको गारंटी भी दे रहा हूँ कि इस मॉडल पेपर, इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, और उतने हल कर डालिए, ठीक है, यानी कि उन सभी का उत्तर तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगर आप सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं तैयार कर सकते हैं तो आपको जो जो मैंने क्वेश्चन बताए कि ये ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ये पूरी उम्मीद है आएगा, उनको तो ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो परीक्षा में आने के 99% उम्मीद है। बाकी इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे आपको ढूंढना है, उसकी भी जानकारी मैं आपको दे ही दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको नहीं पता है, मान लीजिए क्वेश्चन बैंक है तो उसमें ढूंढ लेंगे, बुक है तो उसमें ढूंढ लेंगे, अगर कुछ भी नहीं है तो कहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो अनुवाद में पारिभाषिक शब्दों की भूमिका क्या है, तो सिंपल से आपके पास इंटरनेट सुविधा तो है ही, क्रोम है, गूगल है, वहाँ पे जाइए गूगल में, वहाँ पर टाइप कर दीजिए या फिर वैसे बोल दीजिए कि अनुवाद में पारिभाषिक शब्दों की भूमिका। जैसे आप इतना टाइप करेंगे या फिर बोल के, मतलब कि उसमें वॉइस में बोलेंगे, तो आपके सामने इसका उत्तर आ जाएगा। विभिन्न प्रकार के उत्तर आएंगे, जो आपको सिंपल लगे, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, कि ये हम तैयार कर सकते हैं आसान भाषा में, उसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि
आप बाद में भी उस प्रश्न का उत्तर पढ़ते रहें जब आपको समय मिलता रहे। तो इस प्रकार सभी प्रश्नों का उत्तर आप इंटरनेट के माध्यम से ढूंढ सकते हो। सारे प्रश्नों का उत्तर इंटरनेट पे यानी गूगल पे मिल ही जाएगा 100%, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन बैंक है, फ्रीज है, तो आप उसमें से तैयारी कर सकते हो, उसमें से ढूंढ लीजिए क्वेश्चन। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे क्वेश्चन ऐसे सेम टू सेम मॉडल पेपर आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं, उनकी जानकारी हमने आपको दी। आई होप आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज मिली होगी, थोड़ी बहुत क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट लगे ही होंगे। बाकी कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।